चंगेज खान सबसे खतरनाक शासक था। जिस एरिया में शासन करता था ना, केवल कुत्तों को छोड़ता था कि लाश खाने का काम है। इनको फफेलिया के खाना खाया है, निकाल यहाँ से, निकाल खानवा निकलवा के स्टेज में भागा भागा यहाँ से, चट्टा कहीं गया। इतना निर्दयी शासक था कि उसके सैनिक अगर किसी गर्भवती महिला को मारते थे तो उसका पेट चीर के बच्चों मार देते थे। और शासन करना चालू किया दिल्ली में, कहा कि मैं एकदम बेहतरीन ढंग से शासन करेंगे। और थोड़ा सा इतना ईगो वाला शासक भी था। इसके समय ना एक आदमी आया इसके दरबार में मदद मांगने की, राजा साहब बचा लीजिए। कहा कि आ जाओ बचा लेते हैं। उसका नाम था जियाउद्दीन मांगबरनी। जियाउद्दीन मांगबरनी, जियाउद्दीन मांगबरनी। इसने मदद के लिए मांगा, इसने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे, आइए कम फॉरवर्ड, आइए यहाँ पे मदद करो, जिनको रहने के लिए जगह दे दो, मुसाफिर खाना में रुकवा इनको, आइए वहां पे। रात में खाना पे बुलाया। कहा कि आप तो बढ़िया आदमी लग रहे हैं। हम महाराज राजा हैं, हम यहाँ पे। बैठे बैठे, क्या दिक्कत है? कहा कि वो हमारा पीछा कर रहा था। वो तो पूछा कौन? कहा चंगेज खान। कहा अरे चोट्टा कहीं का, यहाँ पे इनको फफेलिया के खाना खाया है, निकाल यहाँ से, निकाल खानवा निकलवा के स्टेज में भागा भागा यहाँ से, चट्टा कहीं का। चंगेज खान सबसे खतरनाक शासक था। जिस एरिया में शासन करता था ना, केवल कुत्तों को छोड़ता था कि लाश खाने का काम है। इतना निर्दयी शासक था कि उसके सैनिक अगर किसी गर्भवती महिला को मारते थे सब ना, तो उसका पेट चीर के बच्चों मार देते थे सब। क्रूर, उससे ज्यादा क्रूर कोई हुआ ही नहीं। चंगेज खान से ज्यादा क्रूर हुआ ही नहीं यहाँ पर। और ना मीनार बनवाता था, भाला में गूंथ के सर का मीनार बनवाता था। जिसका मीनार छोटा हो गया ना, उसको काट देता था। तो उसके सैनिक ज्यादा से ज्यादा सर काटते थे ताकि इनाम दे सके। जिसका सबसे ऊंचा इनाम, जिसका कम उसको कहा कि अगली बार और काटना और काटना और काटना। जिसका सबसे कम रह गया ना, कम कैसे रह गया जी, उसको काट के गुथ दिया इसे। इतना निर्दयी शासक था। वो किसको चोटिया रहा था? वो जियाउद्दीन मांगबरनी। आई भाग आया किसके यहाँ? इल्तुतमिश ने कहा भाई बाप हो बाप, इल्तुतमिश का भगा भगा इसको। इल्तुतमिश की पत्नी कही कि इसको भगाइए, एक नाम सही है मांगबरनी, हमार मांगबरनी, इसको भगाइए, नहीं तो ये चोटा मरेबे करेगा और चंगेज खाना के आपको मारेगा। एक नाम मांगबरनी नहीं, मांगधोनी होना चाहिए। उसकी पत्नी कहीं भगा इसको, इस चोटा को। तुरंत उसको डाइनिंग टेबल पे से उठा के भगा दिया, 2-3 लात दिया। भाई यहाँ से, छोटा कहीं का यहाँ बात करता है। अजीब वाले, इतना बवाल कोई लेगा जी? और तुरंत उसकी पत्नी संदेश भेजवाई किसको? चंगेज खान को। क्यों मांगधोना को भगा दिए जी हम हमरे बुढ़ऊ को छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। हाँ तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे तो समझदार था कि नहीं? आईसी में लेके ईगो बैठा रहता है, देखते हैं कौन है चंगेज खान। तो चंगेज खान आता ही सुनता ही सब। बहुत खतरनाक था चंगेज खान। यहाँ पर इतिहास में उतना खतरनाक क्रूर शासक नहीं हुए सब। चंगेज खान वो मर गया ना, मर गया तो उसके मरने के बाद ना, जब भी उसके साम्राज्य में अकाल पड़ता था या बारिश नहीं आती थी, तो लोग चंगेज खान से दुआ मांगते थे। चंगेज खान भगवान से कुछ कहिए। मतलब समझिए कितना उसकी जनता का अपने राजा पे भरोसा था। मरने के 20 साल बाद भी अगर किसी को अकाल पड़ता था, बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, कोई बीमारी आती थी, तो लोग डुगडुगी पीटता था, अनुष्ठान होती थी, ढोल ताशा पीटते थे, पूरा गांव के लोग आते थे। और भगवान से नहीं मांगते थे, चंगेज खान से मांगते थे। ए चंगेज खान, तुम्हारी आत्मा तो देख रही होगी ना, कृपया बारिश कराया जाए, मेरा खेत सूख रहा है, बारिश की जाए। नहीं समझ आया? हाँ? अरे वो गाना उन बारे मेरा यार हंस रहा। इनके अब्बा का नौकर बैठा लगी बारिश कराए यहाँ पे। आगे बढ़े। जियाउद्दीन मांगबरनी को किसने भगा दिया?